हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे आलू भजी। इसे कहीं लोग बटाटा भजी, बटाटा पकोड़ा भी कहते हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही क्विकली बनने वाला स्नैक है। इसे आप बारिश के दिन बनाइएगा और इसका मज़ा लीजिएगा। बटाटा भजी के साथ चाय का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग रहता है। आलू भजी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है। इसे हम अच्छे से पील करेंगे और इसे स्लाइस करेंगे। यहाँ पे मैंने स्लाइस करने के लिए स्लाइसर यूज़ किया है। आप चाहे तो इसे चाकू से थिन स्लाइसेस में कट भी कर सकते हो। आलू भजी या बटाटा पकोड़ा में आलू बहुत ही थिन और क्रिस्पी भजी मुझे अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने थिन स्लाइसेस में कट करके लिया है। आलू को स्लाइस करने के बाद हम एक बाउल में पानी लेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और स्लाइस किया हुआ आलू को ऐड करेंगे। आलू को बहुत देर तक हमें सोक नहीं करना है। जब तक हम आटा मिलाएंगे तब तक हमें इसे सोक करना है। पानी में नमक डालने से आलू थोड़ा सा नमक भी सोक करेंगे, इसीलिए आप इसमें नमक डालना मत भूलिएगा। भजी या पकोड़ा का बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक छन्नी में 1.5 कप बेसन लिया है। इसमें हम 3 टेबलस्पून चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा डालने से भजी बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो आप इसे जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम बेसन और चावल का आटा को अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियां ना रहे और हम बैटर बहुत ही इजीली मिला सकेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन को हाथ में लेंगे और इसे थोड़ा सा रब करेंगे और इस आटे में डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद इसमें हम फाइनली कटा हुआ 1 टीस्पून अदरक ऐड करेंगे और फाइनली कटा हुआ 1 ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/8 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करते हुए पानी डालेंगे और अच्छे से बैटर बनाएंगे। एकदम से बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड कीजिएगा। हमें भजी का बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रहना है। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, बैटर बनाते समय में कोई भी बड़ा गुठली नहीं रहना चाहिए। बैटर को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें 1/8 टीस्पून सोडा ऐड करेंगे और ढेर सारा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। एक बार इन सबको भी अच्छे से मिलाएंगे और हमारा भजी या पकोड़ा का बैटर रेडी है। इसमें हम आलू को डिप करेंगे और गरम तेल में डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने तेल पहले से गरम होने के लिए रखा था। अब हम बैटर में एक एक आलू को डिप करेंगे और इस तेल में डीप फ्राई करेंगे। आप चाहे तो आलू के बदले में थिनली स्लाइस किया हुआ प्याज भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे एक बार में कढ़ाई में 6 से 7 भजी को मैंने फ्राई किया है। आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हो। अब हम इस आलू को क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और जब ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसे हम एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब हमारे क्रिस्पी आलू के पकोड़े या आलू भजी रेडी है। इसे हम टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।